नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे ग्लोबल इंडेक्स के बारे में या विश्व सूचकांक के बारे में। भारत की इसमें क्या पोजीशन है और दुनिया के विभिन्न पैरामीटर्स पे भारत को कैसे रैंक किया जाता है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ग्लोबल इंडेक्स के कोई टॉपिक से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप देखने को मिलेगा आपको कि किसी न किसी पैरामीटर से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आपको इन सब टॉपिक से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमारी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि ग्लोबल इंडेक्स क्या है और कैसे रैंक किया जाता है अलग अलग देशों को। सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्लोबल इंडेक्स है ये कंपैरिजन करता है बहुत सारे देशों की कुछ खास पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब कि उनके विकास का क्या मॉडल है, उनके लोगों का रहन सहन कैसा है, उनके लोगों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अगर वो खुश है तो भी अच्छी बात है, और अगर उनके साथ कोई भुखमरी की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर करने के लिए सरकारें उपाय कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके विश्व की बहुत सारी संस्थाएं एक अलग अलग इंडेक्स तैयार करती हैं जो कि वो जारी करती हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को रैंकिंग मालूम चलती है कि कौन से देश में किस प्रकार की समस्याएं हैं, जिससे वो सरकारें उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक अपना इंडेक्स जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपना इंडेक्स जारी करता है। सिप्री जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस करके है ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना इंडेक्स जारी करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली ग्लोबल इंडेक्सेस। अब हम देखेंगे कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है या इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो पहला जो इंडेक्स है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अब अगर आप किसी देश के नागरिक हो और अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको उस पासपोर्ट के माध्यम से किसी और देश में बिना वीज़ा के एंट्री मिले। तो इस कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे जो मजबूत पासपोर्ट है इस टाइम पे वो है जापान का पासपोर्ट। सबसे मजबूत इसलिए है क्योंकि वहाँ पे 191 देश दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे बिना वीज़ा के आप एंट्री कर सकते हो, मतलब वीज़ा फ्री ट्रैवल वो पासपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो दुनिया में अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो जापान है प्रथम स्थान पे, और भारत की इसमें स्थान है 84 या 84th रैंकिंग है भारत की। क्योंकि भारत का पासपोर्ट जो है वो केवल 58 ऐसे देश है दुनिया में जहाँ पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए ये है कि अगर आप किसी विदेश में जाना चाहते हैं, किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको 58 ऐसे कंट्रीज़ मिलेंगे जहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब कि दुनिया भर के देशों में जितने मीडिया हाउसेस हैं या जितने पत्रकार हैं उनको कितनी आज़ादी है और उन पे कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रतिबंध लगे हैं। तो इस चीज़ को लेके जो इंडेक्स जारी करता है वो एक संस्था है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्था करती है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जारी करती है। और इस हिसाब से भारत की जो रैंकिंग है ये 142nd है, मतलब कि 142वें है, जो कि बहुत ख़राब है। और प्रथम स्थान पे यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे है, और चाइना की हालत भारत से भी ख़राब है क्योंकि यहाँ पे रैंक इसको दिया गया है 177। और अगला जो इंडेक्स है वो इम्पॉर्टेंट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अगर आप अन्ना आंदोलन को कवर किया होगा, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में अपने, तो उस टाइम पे बड़ा एक कॉमन संस्था थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसकी रिपोर्ट्स का बहुत हवाला दिया जाता था कि भारत की जो भ्रष्टाचार को लेके स्थिति है वो बहुत ख़राब है दुनिया में। तो उस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम आता था, तो वही ये जारी करता है। और उसके हिसाब से भारत की रैंक इस टाइम पे 80th है, मतलब कि 80 रैंक भारत को मिला है। और न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी करप्शन नहीं है या बहुत कम है। तो अब अगला रैंकिंग देखेंगे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब अगर किसी देश का विकास अगर आप देखना चाहते हैं कि वो विकसित देश है या नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वहाँ के लोगों को भुखमरी की समस्या कितनी है, वहाँ के लोगों के पास संसाधन कितने हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एक संस्था है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसको जारी करती है, और भारत को इसमें मिली है 102 रैंक, जो कि बहुत ख़राब है। दुनिया में 117 ऐसे देश हैं जो इसमें क्राइटेरिया में आते हैं, और उसमें भारत की रैंक 102 है जो कि बहुत अच्छी नहीं है। अगला रैंक है वो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब कि दुनिया में कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ के लोग कितने
खुश हैं या कितने दुखी हैं, इस चीज़ को लेके वो इंडेक्स जारी करता है। यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये इसको जारी करते हैं और इसमें भारत की रैंक अगेन बहुत ख़राब है, 140th है, मतलब भारत का जो स्थान है वो सही नहीं है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड अगेन टॉप पे है। अब आपको ये चीज़ बड़ा कॉमन लगा होगा कि नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क या आइसलैंड, इन कंट्रीज़ की जो रैंक है ये हर एक ग्लोबल इंडेक्स में बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनकी पॉपुलेशन कम है, ये एक डेवलप्ड नेशन है, इनके यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इनका जो अवेयरनेस है इन्वायरमेंट को लेके या फिर इकोलॉजी को लेके या फिर अपने लोगों की सिक्योरिटी को लेके ये बहुत अच्छा है। इन्होंने पहले से ही काम किया है और जिससे इनकी रैंकिंग हमेशा अच्छी रहती है। अगला है हमारे पास जो रैंक है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे शांति अच्छी रहती है या शांति बनी रहती है, और कौन सा देश है जहाँ अस्थिरता रहती है या शांति हमेशा रहती है, जहाँ हिंसा होती रहती है। जैसे कि अभी आप सीरिया में देख रहे होंगे कितना गृह युद्ध चल रहा था, या यमन में देख रहे हैं गृह युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है, पाकिस्तान में बहुत इंसर्जेंसी रहती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो दुनिया में भारत का स्थान अभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कश्मीर की इंसर्जेंसी को लेके या फिर नक्सल इंसर्जेंसी को लेके भारत की स्थिति 141वीं है। और अगेन एक यूरोपियन कंट्री आइसलैंड इसमें टॉप पे है। ये जो रैंकिंग है वो जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर ये रैंकिंग जारी करते हैं कि दुनिया में कौन से देश में शांति है और कौन से देश में अशांति है। अब अगली रैंकिंग जो है वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को। तो उसमें भारत की रैंक बहुत ख़राब है, 5th है। पहले ये 14 थी, जो अब जाके बहुत ख़राब हो गई क्योंकि कार्बन एमिशन जो है वो कम नहीं हो रहा है फैक्ट्रीज़ के द्वारा। और चाइना की भी रैंकिंग बहुत ख़राब है, यूएस की भी बहुत ख़राब है, क्योंकि ये बड़े देश हैं और इनके यहाँ पे लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इन्वायरमेंट या इकोलॉजी को लेके इनका बहुत पॉजिटिव अप्रोच नहीं रहता है। हालांकि भारत ने बहुत सुधार करने का प्रयास किया है पर वो कंस्ट्रक्टिव अभी नहीं हुआ है। इसको इशू करता है जर्मन वॉच संस्था है, ये इशू करती है। अगली जो रैंकिंग हमारे पास है वो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है। अब भारत जो है वो एक ऐसा देश है जिसको लोकतंत्र कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे 133 करोड़ के आसपास की आबादी में लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। पर हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो अगर दुनिया की संस्थाओं के हिसाब से देखें तो वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, इसमें लूप होल्स हैं, राजशाही जैसी व्यवस्थाएं हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनको आप भगवान से भी बढ़ के मानने लगते हैं, हालांकि वो आपके सेवक हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाए। तो इस हिसाब से भारत की जो डेमोक्रेसी की रैंकिंग है वो 51th है। पहले ये 41 थी, जो 10 अंक खराब हुई है। आप सोचिए एक साल में एक रैंकिंग 10 अंक गिर गई है। और इस साल फिर से एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे ने इसको टॉप किया है और इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अगला जो हमारे पास इंडेक्स है वो है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, मतलब कि दुनिया में जितने भी देश हैं कौन से देश में कितनी प्रतिभा के लोग हैं और उनकी प्रतिस्पर्धा कैसी है। इसको जारी करता है इनसीड बिजनेस स्कूल और एडेको ग्रुप के साथ में। यहाँ पे भारत की रैंक थोड़ी अच्छी है, जो कि 72 है, 72वीं है। और स्विट्ज़रलैंड जो कि यूरोपियन कंट्री है उसने इस लिस्ट को टॉप किया। तो इस प्रकार आपने देखा कि दुनिया में कुछ 8 या 9 या 10 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो गया, या फिर अन्य प्रकार के एजुकेशन हो गया, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, वहाँ पे लोग किस तरह से जेंडर गैप को मेंटेन करते हैं, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कितना है, रिलीजियस फ्रीडम कितना है, इन सब चीज़ों को लेके ये इंडेक्स जारी होते हैं। और अभी तक के एग्ज़ामों के हिसाब से इतने इंडेक्स बहुत पर्याप्त हैं आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो और हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ पढ़ रही हैं इस टाइम पे वो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ इस वीडियोज़ को या फिर इन वीडियोज़ को शेयर करिए। और हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक कठिन लग रहा हो या ऐसा कोई टॉपिक लग रहा हो जिसमें आपको परेशानी हो रही है पढ़ाई में, तो आप बिना किसी उसके परेशानी के मुझे मेरे फेसबुक आईडी जेपी शुक्ला
या मेरे इंस्टाग्राम आईडी जेपी शुक्ला, या मेरी टेलीग्राम आईडी द अर्बन गुरुजी पे, या यूट्यूब चैनल द अर्बन गुरुजी पे कमेंट बॉक्स में आप सेंड करिए और मैं उस टॉपिक पे आपकी समस्याएं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम आईडी द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू वेरी मच।